आप सबको नमस्कार। सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा कर रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाएं। आज पीसीएस को लेकर के एक प्रार्थना पत्र आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी को दिया जाएगा और सबसे बड़ी चीज ये है कि वो हम सभी लोगों की बातों को गंभीरतापूर्वक सुनेंगे भी और उसको एसओपी को वापस भी लेंगे। इस मुहिम में आज शहर के कई गणमान्य विधायकों को भी हम लोगों ने सम्मिलित किया है और कोशिशें हम लोगों की हैं कि आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन परिणाम लेकर के आया जा सके। रही बात अन्य भर्तियों को लेकर के भी, तो उस पर भी हम परिचर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि बुधवार या बृहस्पतिवार तक कोर्ट के माध्यम से, मतलब जो कोर्ट में फाइनल सबमिशन है पोस्ट को लेकर के टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के संबंध में, वो पूरा ब्यौरा उपस्थित किया जाएगा शिक्षा निदेशालय के माध्यम से। और शिक्षा निदेशालय नहीं बल्कि आपके माध्यमिक शिक्षा विभाग अपना रिटर्न सबमिशन, मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये मुर्दा हो चुका माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ही है, ठीक है ना। और चूंकि उन्हीं की नियमावली, उन्हीं की सारी चीजें हैं, उन्हीं का केस है, तो इसलिए उनकी तरफ से रिटर्न सबमिशन जो है वो अंडर 20 नवंबर के बीच में सरकार की तरफ से फाइल कर दिया जाएगा कोर्ट में और इसके बाद हम सभी लोगों का भी पूरी प्रक्रिया निपटा दी जाएगी और दिसंबर में फाइनल हियरिंग होगी इसकी। तो आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि जो टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हमारे भाई बंधु हैं वो बिल्कुल भी चिंता ना करें, निश्चिंत रहें। थोड़ा सा हम कभी कभी अस्वस्थ पड़ जाते हैं जिसकी वजह से थोड़ी सी चीज़ें स्लो डाउन होती हैं, लेकिन जब हम फिर स्वस्थ होते हैं फिर उसी रफ्तार से आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है ना। क्योंकि आप सभी लोगों को लक्ष्य तक पहुंचा दूं भैया, उसके बाद आप कहाँ और हम कहाँ, है ना। क्योंकि नौकरी पाने के बाद तो कोई याद रखता नहीं है। लेकिन एक चीज का एहसास है, अभी कल ही मैं प्रयागराज से लौटा था और उसके बाद एक विद्यार्थी से मुलाकात हुई मेरी, मतलब विद्यार्थी क्या विद्यार्थिनी कह सकते हैं, बहन थी, उनसे मुलाकात हुई मेरी। मैं तो उन्हें नहीं पहचान पाया क्योंकि मैं बाइक से था, हेलमेट लगाया था, मैं तो उन्हें नहीं पहचान पाया। लेकिन मैं रुक करके पानी खरीद रहा था, वजह ये थी कि इतना डस्ट उड़ रहा था, पूरा चेहरा एकदम वो हो गया था, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही, तो मैंने कहा मुंह धुल लेते हैं। और उसके बाद वो आई और मैंने ध्यान भी नहीं दिया, डायरेक्ट मतलब मेरा पैर छू ली। हमने कहा भैया कौन है भाई ये? बोली कि भैया आप हमें पहचाने नहीं। हम क्या भाई, क्या आप सार्थक भैया है ना? क्या हाँ। तो उन्होंने कहा कि भैया टीजीटी 2016 में मेरी नियुक्ति कानपुर देहात में हुई है आपकी ही याचिका के माध्यम से। तो थोड़ा सा अच्छा लगा उस चीज़ को लेकर के। हमने कहा कोई दिक्कत तो नहीं है आपको नौकरी करने में या कहीं भी मैनेजमेंट में नियुक्ति वगैरह में? बोले कि नहीं भैया, मुझे लगभग 7 महीने हो गया वेतन उठाते। उनके चेहरे का जो एक्सप्रेशन था, उनके चेहरे का जो हाव भाव था, जो आशीर्वाद और जो स्नेह झलक रहा था, जो सम्मान मेरे लिए उनके मन में था, वो चीज़ें वास्तविकता में मुझे स्वयं भी नतमस्तक कर गई। और मैंने सिर्फ उनसे हाथ जोड़ कर इतना ही कहा कि बहन आप जहां भी रहो सुखी रहो। बोली कि भैया आप जहां रहिए वहां सुखी रहिए। और ना चाहते हुए भी उन्होंने तुरंत 10,000 रुपये देने की कोशिश की, लेकिन मैंने एक्सेप्ट नहीं किया उस चीज़ को। मैंने कहा नहीं, आप सुखी रहो, खुश रहो, दुआओं में याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये स्नेह होता है। तो पूरे रास्ते मुझे इस चीज़ का ही एहसास हुआ है कि वास्तविकता में नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती है ना। और ये ताजीवन शादी हो जाएगी, उनके बच्चे हो जाएंगे, फिर भी ताजीवन जो है वो उस चीज़ को याद रखेंगी, ठीक। तो यही चीज़ें होती, इसी के लिए काम करते हैं हम।
बाकी पैसा तो एक ठो मजदूरों कमा लेता है, क्या दिक्कत है ना। दाल रोटी मिल रही है ना, उसी में सुकून है यार, ज़्यादा कुछ कमा करके क्या करेंगे। तो इसी चीज़ के लिए कहते हैं कि मतलब मैंने अगर पैसा नहीं कमाया, लेकिन मैंने वो स्नेह और आशीर्वाद कमा लिया है जो कि लोगों की आंखों में अस्पष्टतः दिखता है। अब मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं उस बहन के लिए दिल से कामना करता हूं कि वो और भी सफलता की बुलंदियों को छुए और तीव्र गति से आगे बढ़े। चलिए आते हैं अपने मुद्दे पर, बातचीत करेंगे कि कल की तारीख में एक विशालकाय धरना प्रदर्शन भी है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर। उस चीज़ का समर्थन हम भी कर रहे हैं, क्योंकि प्रतियोगी छात्रों से हम लोग भी मिले थे। कल प्रयागराज गए थे, पूरी रणनीति तैयार हुई थी, क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि पीसीएस 1 शिफ्ट में करा लिया जाएगा, भले ही ये परीक्षा इस वर्ष ना होकर के नेक्स्ट ईयर जाए, ठीक है ना। तो ये परीक्षा 1 शिफ्ट में ही करवाई जाएगी। मानकीकरण का पूर्णतया विरोध किया जाएगा। ये सिर्फ इस वैकेंसी के लिए नहीं, आगामी आने वाली वैकेंसी के लिए, और कल को हमारे भी बच्चे होंगे, उनके भी भविष्य के लिए जरूरी है, क्योंकि मानकीकरण कभी भी विद्यार्थियों को रास नहीं आती है। तो अगर कोई तैयारी करे तो बेहतरीन ढंग से करे, भैया पढ़ने लिखने दो उसको। मानकीकरण डकवर पुलिस में काहे के लिए उनको ठेल रहे हो, जो है ना, समझ से परे हो जाएगा। फिर वो पता लगा कोई 50 क्वेश्चन करके आया तो मानकीकरण में उसका जो है 75 क्वेश्चन हो गया, और कोई 75 क्वेश्चन करके आया तो उसका 50 क्वेश्चन हो गया। इस तरीके की चीज़ें विद्यार्थियों के साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हर विद्यार्थी उस मानसिक तनाव से गुजरता है जब वो परीक्षाओं की तैयारी करता है। जो मानसिक तनाव उसको होता है, प्रेशर होता है स्वयं की बेरोजगारी का, घर वालों की उम्मीदों का, माता पिता के सपनों का, अपनी ज़रूरतों का, साथ ही साथ समाज का, रिश्तेदारों का, इतने सारे बर्डन जो है लेकर के एक विद्यार्थी जो है वो तैयारी करता है। अब पता लगे कि सिस्टम ही ऐसा बना दिया जाए कि उसकी तैयारी पर अगर पानी फिरे तो बेकार है फिर। इसलिए सभी प्रतियोगी छात्रों के साथ मिल करके डेलीगेसियों में जा करके हम लोगों ने स्वयं भी इसके लिए कैंपिंग की है और विद्यार्थियों को राजी किया इस चीज़ के लिए कि आप लोग आइए और शांतिपूर्वक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से इस चीज़ का समर्थन किया जाएगा, जो वैधानिक तरीका हो और जो लोकतांत्रिक तरीका हो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अपने एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए कल की तारीख में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपना स्टैंड क्लियर करेगा, क्योंकि आज संडे है तो इस वजह से लोक सेवा आयोग में कोई मीटिंग हो नहीं सकती। तो कल की तारीख में सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी कि आखिर ये वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जारी करेगा या कोई अन्य, ठीक है ना। हो सकता है कि शिक्षा सेवाचयन आयोग को ही ये वैकेंसी दे दी जाए, क्योंकि भैया देखो इनकी वेबसाइट वगैरह तो आप लोगों के सामने आ ही चुकी होगी, है ना, साक्षात पत्र वगैरह जो है वो जारी कर रहे हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि बहुत जल्दी ही आप सभी लोगों के सामने एलटी ग्रेड और टीजीटी की नियमावली भी होगी। बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं, ठीक है ना। और जो विद्यार्थी इस चीज़ को लेकर के जद्दोजहद में थे कि हर जगह बीएड अनिवार्य, जी हाँ बिल्कुल अनिवार्य हो गया है बीएड। बहुत से विद्यार्थी अभी भी पूछते हैं, हर विषय के लिए बीएड अनिवार्य हो चुका है, चाहे वो कला विषय हो, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, उर्दू हो, ठीक है ना, सामाजिक विज्ञान हो, विज्ञान हो, गणित हो, कॉमर्स हो, ठीक है, सभी विषयों के लिए आप सभी लोगों को मैं बता दूं बीएड की अनिवार्यता हो गई है। बीएड से बाहर विद्यार्थियों को किसी प्रकार से आवेदन करने का अवसर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। 2024-25 के टीजीटी पीजीटी में ये परिवर्तन आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाला है। वो बात और है कि टीजीटी पीजीटी में एक अवसर तदर्थ शिक्षकों के तहत आप सभी लोगों को जो नॉन बीएड के स्टूडेंट हैं उनको प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन उसके बाद मौका नहीं मिलेगा। फिर ये आने वाली वैकेंसी जो टीजीटी पीजीटी की है वो अंतिम वैकेंसी आपकी होने चल रही है। तो आप लोग चाहे इसको यही रात अंतिम, यही रात भारी, रामायण का एक गाना याद है ना, तो वही चीज़ है कि यही वैकेंसी अंतिम और यही वैकेंसी भारी। भारी भी है, 18,500 पोस्ट हैं। अगर आप सही से तैयारी कर लोगे तो जाहिर सी बात है कि आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, ठीक है ना। मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूँ टीजीटी पीजीटी या एलटी और जीआईसी महज 1.5 से 2 महीने का सिलेबस होता है, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वो 2 महीने, वो 60 दिन
आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, कंसंट्रेशन वाला, और सारी चीज़ों को लेकर के मोडिकेशन, डेडिकेशन, सारी चीज़ें होनी चाहिए उसमें। ईमानदारी होनी चाहिए स्वयं के प्रति। आप दूसरों को दिखाने के लिए मत पढ़िए कि फलाना भैया 15 घंटा पढ़ रहा है। अरे भैया लड़का तो एकदम दिनों रात जुटा रहा था। कल को असफल होंगे ना तो वही लोग बोलेंगे पता नहीं कहाँ से शुरुआत पढ़ा था, 18 घंटा 20 घंटा लेके टेबल लैंप जुझा रहा था, पढ़न का घंटा, ऐसे लोग बोलते हैं। उनको आपकी मेहनत, आपकी तड़प, आपकी कशिश, आपका रोना नहीं दिखेगा। लेकिन जहाँ पे आप सफल हो जाओगे ना, तो अगर आप में कुछ कमियां भी हैं, कहीं यार फलाना की लड़कियां बहुत पढ़ाता रहा, देखा एक ही बार हमारे फाइनल, ये चीज़ें होती हैं तो लोग आपकी सफलता का सम्मान करते हैं। ठीक है ना, तो सफल हो जाइए। फिर देखिए जो दूर के भी रिश्तेदार होंगे ना, वो भी आपसे परिचय निकालेंगे कि भैया हमारे भाई हैं ने, जबकि आप उनको जानते भी नहीं हो, तब भी आपको भाई बताएंगे। ऐसा मैं अपने घर में देख रहा हूं। ठीक है ना, ऐसा मैं अपने घर में ही देख रहा हूं, मेरे साथ भी ये चीजें हुई हैं, इसलिए मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। इसलिए तो आप लोगों की तकलीफों को बहुत आसानी से समझ पाता हूं ना। ठीक है ना, मैंने देखा कि जब मेरे भाई पीसीएस में सिलेक्ट हुए थे तो गांव के, समाज के दूर दूर के लोग उनको अपना भाई बताने पे जुटे हुए थे। समझ रहा ना, दूर दूर के रिश्तेदार उनसे नाता रिश्ता निकाल रहे थे। क्यों? क्योंकि वो सफल हो चुके थे। और 2011 से लेकर के 2016 के बीच में जो दंश हमने झेला, उसमें मेरा किसी ने साथ नहीं दिया सिवाय अपने परिवार को छोड़ करके। यहां तक कि खुद के भाई भी कमेंट करने से पीछे नहीं हटते थे। ठीक है ना, तो उस क्रूशियल दौर से हम गुजरे हैं। हो सकता है कि वो हमको प्रेरित कर रहे हो कि आप भाई समझ जाओ, है ना। लेकिन जब सफल हो गया तो अब कुछ कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो कर लो, चाहे जो खरीद लो, चाहे जो खा लो, कोई पूछने नहीं आता है। क्योंकि पिता को भी ये यकीन है ना हम पे, गार्जियंस को भी यकीन है ना कि हमारा लड़का कभी कोई गलत नहीं कर सकता। ये क्लियर है। तो ऐसा तभी हो सकता है जब आप सफल हो जाओ ना। तो सफलता के लिए भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसमें बहुत सारी चीजों को जो है वो सामना उसका करना पड़ता है। एज की बाउंडेशन होती है कि ओवर एज होने चल रहे हैं। दूसरा ये परिवार, कोई कोई होता है भाई शादीशुदा हो जाता है, बच्चे हो जाते हैं, परिवार की जिम्मेदारियां हैं, महंगाई का दौर आप देख ही रहो। तो अगर आप कमाएंगे नहीं, आप सेल्फ डिपेंड नहीं होंगे, तो जाहिर सी बात है कि भाई बच्चों का, परिवार का, अपना स्वयं की जरूरतों को कैसे पूरा कर पाएंगे। कमाना तो पड़ेगा ही, बिना कमाए तो कुछ होगा नहीं। तो चीजें आसान बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और मेहनत करिए। इसीलिए मैं आप सभी लोगों से कहता हूं कि किसी भी तरीके से अगर आप लोग ये सोचते हो टीजीटी पीजीटी हो जाए परीक्षा में नौकरी ले लेंगे, मैं आप सभी लोगों को बता दूं ये माध्यमिक शिक्षा सेवचयन बोर्ड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये माध्यमिक शिक्षा सेवचयन बोर्ड नहीं है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवचयन आयोग है। इस बात को आप लोग अपने समाजदानी में डाल लीजिएगा। समझ रहे हैं ना, आपको इस बार का पेपर अच्छा खासा पैटर्न पे देखने के लिए मिलने वाला है, जहां पे क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आएंगे। ठीक है ना, कि वावेल कितने होते हैं और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, द एन आर का प्रयोग कहाँ होता है, ये सारी चीजें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। कालिदास की अभिज्ञान शकुंतलम क्या है, ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे इस बार। हिंदी में कितने स्वर, कितने व्यंजन होते हैं, ये सारे क्वेश्चन अब आप लोगों को देखने के लिए बीती बात हो गई है। अब नए पैटर्न पे क्वेश्चन बनेंगे, जहां पे आप सभी लोगों को एक प्रश्न के लिए कम से कम 2 मिनट का समय लगने वाला है। जो विद्यार्थी पढ़ा होगा सिलेबस, खट से टिक मारेगा। बस समझ में आ रही है ना। तो टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं जितनी आसान आप सभी लोगों को दिख रही है ना, उतनी होने वाली नहीं है। ये माध्यमिक शिक्षा सेवचयन बोर्ड नहीं है जहां पे आप सभी लोगों को लपसियां बढ़ती थी और विद्यार्थी कहते थे अरे 15 दिन तैयारी करके गर्दा मचा देंगे, अब पेपर दे के आते थे तो 100 क्वेश्चन के नीचे आ जाते थे। ये एलटी ग्रेड और जीआरसी प्रवक्ता के लेवल का पेपर आपका सेट होने चल रहा है। इसमें आप सभी लोगों को किसी प्रकार का कोई संकोच भी नहीं होना चाहिए। जैसे आप लोग एलटी ग्रेड जीआरसी प्रवक्ता का सिलेबस उठा कर देख लीजिए, उसका पेपर उठा करके देख लीजिए, जैसा पेपर सेट होता है ना, वैसे अब आप लोगों को टीजीटी और पीजीटी देखने के लिए मिलने वाला है। क्योंकि जानते हैं आप सभी लोग पेपर किसने सेट किया है, पेपर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो है एक्सपर्टों ने ही सेट किया है, जो एलटी ग्रेड और जीआरसी का पेपर बनाते हैं। अच्छा स्तर पे स्तरीय पेपर देखने के लिए मिलने वाला है आप लोगों को।
तो तैयारी करिए। और रही बात टीजीटी पीजीटी 2022 के लिए, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा अभी भी दिसंबर में संभावित है। कोई चांसेस नहीं है कि ये परीक्षा आप सभी लोगों की मई जून में जाएगी। अभी भी आयोग पूरी कोशिश कर रहा है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा 500-600 सेंटर और मिल जाए, तड़ाक से हम 3-4 शिफ्ट में जो है कुछ महत्वपूर्ण विषय और कुछ छोटे छोटे विषय निपटा ही लेंगे। ठीक है ना। तो अपनी तैयारियां अपने साथ, क्योंकि आपको शिक्षा से बचाना आयोग 2 महीने समय नहीं देगा, तकरीबन 21 से लेकर 25 दिन के बीच में आप लोगों को समय मिलेगा। इतना कम समय होगा आप सभी लोगों के पास, क्योंकि उनको परीक्षा का शेड्यूल जारी करना है। एडमिट कार्ड आपके 10 दिन पहले वो जारी कर देंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके जिले में आपके मंडल में ही आपका सेंटर रहने वाला है, बाहर तो आपका जाएगा नहीं। तो इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो 1 हफ्ते पहले जारी कर देंगे। और सर्वर वगैरह एकदम इतना टनाटन बना है ना, कहीं कोई दिक्कत आएगी नहीं कि विद्यार्थियों को एडमिट कार्ड अपलोड करने में, डाउनलोड करने में दिक्कत हो जाए। समझ रहे ना। तो तैयारियां आयोग की बड़ी जबरदस्त हैं इस समय, और इसीलिए कहते हैं कि आप लोग तैयारी करते रहिए। यदि आपको हमारे नोट्स चाहिए तो आप 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करिए और हमसे हमारे नोट्स प्राप्त कर लीजिए। याद रखें, टेट सीटेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूपीएसआई विभिन्न राज्यों की शिक्षक भर्ती परीक्षाएं, शिक्षक पात्रता परीक्षाएं, यूजीसी नेट जेआरएफ, डीएसएसबी, केवीएस आदि के नोट्स अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के नोट्स हमसे प्राप्त कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं, मेरे पास नोट्स उपलब्ध नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी लागत बहुत ज़्यादा आ रही थी, और मैं जानता हूं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैटर जो है वो बुक नहीं होता जल्दी। उसको ले करके अचार डालने से या जो है मतलब 7 लाख 7.5 लाख रुपए खर्च करने से उसमें कोई बेनिफिट उसमें है नहीं। ठीक है ना। तो वही कार्य किया जाए जो कार्य हमें भी रास आए और अन्य लोगों को भी रास आए। इसलिए हम लोगों ने सोचा तो था कि मैटर छपवा लेंगे, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी उस चीज़ की। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के जो विद्यार्थी हैं, जो नोट्स आदि प्राप्त करना चाहते हैं, उन विद्यार्थियों के लिए मैं हाथ जोड़ करके क्षमा प्रार्थी हूँ, मेरे पास मैटर उपलब्ध नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के। आज मुख्यमंत्री आ रहे हैं ना, तो जाहिर सी बात है कि ज्ञापन आज दिया जाएगा, उनको टेंशन नहीं है इस बात का। लेकिन बहुत से विद्यार्थी इस बात को लेकर के आशंकित हैं कि कहीं कुछ ऐसा बिगाड़ उगाड़ पछाड़ ना हो जाए कि जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती वगैरह। मैं आप लोगों को बता दूं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आप लोगों को इलेक्शन के पहले ही देखने के लिए मिलेगा, विधानसभा चुनाव के पहले। और वैसे भी इसमें गवर्नमेंट इस मुद्दे पर काम कर रही है कि भैया 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। तो जिन जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2029 में सबको लपेट देंगे। ठीक है। और मैं आप लोगों को बता दूं, 2027 आते आते जिन जिन विधानसभाओं की जो कार्यकाल 2027 तक पूरे होंगे, उन सभी विधानसभाओं के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाएगा, एक्सटेंड कर दिया जाएगा, ताकि इलेक्शन एक साथ हो सके। ठीक है ना। कोशिश यही है, गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी यही है। अब देखते हैं आगे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए फिलहाल तो अभी विज्ञापन के बारे में कुछ बोलना या आप सभी लोगों की उम्मीदें आशाएं जगाना थोड़ी सी बेईमानी होगी। ठीक है ना। इसलिए अभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आप लोग परेशान मत होइए। हाँ, ये बात और है कि अगर इसमें बीए डिग्री धारक होते, मैं आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी भी बता देता हूँ कि यदि इसमें बीए डिग्री धारक होते तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को इस अपॉर्चुनिटी का लाभ जरूर मिलता, एक पॉसिबिलिटी बनती। लेकिन चूंकि अब बीए डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से कोई मतलब ही नहीं है, इसलिए बीए डिग्री धारक प्रयास क्यों करें। और एका की बात नहीं है यहाँ पे है संख्या की बात, और वो बीए डिग्री धारक ज़्यादा है। ठीक है ना। तो जब भी ये वैकेंसी आएगी उसमें बीए डिग्री धारक रहेंगे। ये आप सभी लोग उत्तर प्रदेश में एकदम गांठ बांध लीजिए अपने दिमाग में। ठीक है ना। कि ये बात अपने दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि नहीं भैया, जब भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आएगा तो जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों को बीए डिग्री धारक प्राथमिक में देखने के लिए मिलेंगे। इस वीडियो को चाहे आप सेव कर लीजिए और फिर पूछिएगा कि वास्तव में भैया आपने क्या कहा था और क्या हुआ है। ठीक है ना। मैं आप लोगों को गारंटीड ये चीज़ बोल रहा हूँ। ठीक। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। दूसरा ये कि इन तमाम चीज़ों को लेकर के जो जूनियर के वैकेंसी के बारे में विद्यार्थी बात करते हैं, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं
कि जूनियर की वैकेंसी आप लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग की कैलेंडर में देखने के लिए मिलने वाला है। उसमें आप लोगों को तकरीबन 14,000 पदों पर यह विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, जो कि भाषा शिक्षकों का विज्ञापन होगा। भाषा शिक्षक, हिंदी हो गया, अंग्रेजी हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया, ठीक है ना, इन सभी विषयों का जो है आप लोगों को कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलने वाला है। और एक खुशी की बात यह है कि टीजीटी और पीजीटी में, ठीक है ना, अभी फिलहाल टीजीटी में प्रशिक्षित स्नातक में आप सभी लोगों को कंप्यूटर साइंस जैसा एक महत्वपूर्ण विषय भी 2025 के विज्ञापन में देखने के लिए मिलने वाला है। और तकरीबन ये वैकेंसी आप सभी लोगों की 841 पदों की होगी, समथिंग ऐसे ही होगा। ठीक, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो विद्यार्थी अभी तक एलटी ग्रेड में ही इस वैकेंसी के दर्शन कर पाते थे, उन विद्यार्थियों को अब ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, उनको टीजीटी में भी मौका मिलेगा। और मजे की बात तो यह है कि उसका जो अर्हता है, जो एलिजिबिलिटी है, इतना आसान और इतना सुगम बना दिया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी ग्रेड में भी और टीजीटी में भी, कि अमूमन विद्यार्थी उसमें आवेदन कर लेंगे। तो आप लोग चिंता ना करिए, आप लोग तैयारियां करते रहिए। जिन नए विषयों को सम्मिलित किया गया है, जो परिवर्तन आप सभी लोगों के टीजीटी पीजीटी 2025 के लिए किए गए हैं, 24-25 के लिए, उसका सिलेबस भी, उसके दर्शन भी आप सभी लोगों को दिसंबर महीने में हो जाएंगे। ठीक है ना, मतलब जीके जीएस का सिलेबस क्या होने वाला है, और टीजीटी का सिलेबस क्या होने वाला है, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस क्या होने वाला है, ये सारी चीज़ें आप सभी लोगों को देखने के लिए दिसंबर महीने में मिल जाएंगी। जैसे ही आप लोगों को सिलेबस देखने के लिए मिलेगा, उसके तत्काल बाद ही आपको विज्ञापन भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है ना, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, अपनी तैयारियां करते रहिए। जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के हैं, यदि वो कल्याण चाहते हैं तो हमारी याचिका में सादर आमंत्रित हैं, जुड़ जाएंगे तो फायदा ही होगा। ठीक है ना, याद रखें 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे संपर्क करिए और जुड़ जाइए। अगर सोचते रहेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे, और यदि जुड़ जाएंगे तो आप सभी लोगों का कल्याण हो जाएगा। याद रखिए, क्योंकि सार्थक भाई का वचन कभी खाली नहीं जाता। ठीक है ना, क्योंकि बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं जो विद्यार्थी कहते हैं भैया आपकी सूचना एकदम सटीक रहती है, जो चीज़ आप बोलते वही चीज़ होता है। इसलिए विद्यार्थियों का विश्वास, मैं और भी चीज़ें नहीं वो अपडेट करता हूँ, नहीं तो मैं आपको दिखाता कि विद्यार्थियों का ट्रस्ट का लेवल किस तरीके का है। ठीक है ना, तो इसलिए प्रयास किए जाते हैं आप सभी लोगों के स्नेह और आशीर्वाद के लिए, आपके विश्वास के लिए, कि जो विश्वास आपका हम मुझ पे है भाई, इतना भी विश्वास मत करिएगा कि कभी अगर वो टूटे तो जाहिर सी बात है तकलीफ बहुत होती है। फिर वैसे पूरी कोशिश की जाती है कि भरोसा जो आप लोगों का है वो बना रहे, लेकिन कभी कभी हमको भी असफलता मिल जाती है ना। जरूरी थोड़ी, हम ईश्वर थोड़ी ना भैया कि जो चीज़ छू देंगे तो पारस पत्थर है, लोहा छू देंगे तो सोना बन जाएगा। है ना, हम भी तो इंसान ही हैं यार, है ना, कभी कभी हमको भी दिक्कतें हो जाती है, कभी कभी हम भी असफल हो जाते हैं। तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि हम हमेशा असफल होंगे। ठीक, तो परेशान मत होइए, निश्चिंत रहिए, बेफिक्र रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर किया करिए, अधिकाधिक संख्या में अपना स्नेह और आशीर्वाद प्रदान करिए। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।